अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं बिना स्ट्रेस लिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. In this video, we will get to know a realistic, slow and steady roadmap जिससे आप 3-4 साल में एक strong foundation develop कर सकते हैं in order to crack UPSC CSE. Graduation के time जो है वो आपका golden period है. Why? Because you have ample amount of time, minimal pressure होता है, तो ये टाइम आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इफ़ यू आर श्योर कि आपको ये एग्ज़ाम देना है. जब आपका करियर डिसाइडेड है, आपने ड्रीम रखा है, तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है जब आप उसको डेडिकेट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज इट वेल विद योर कॉलेज लाइफ. तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और आपको सिर्फ पूरे टाइम पढ़ना ही है. आप दोनों चीज़ें पैरेलली मैनेज कर सकते हैं. वी विल गेट टू नो अबाउट दिस कि हम कैसे करेंगे. टाइम भी आपको एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है. हम ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हैं and we can build up our habits. So let's quickly dive into the process. तो इस process को मैंने phases में divide किया है. Then there are around 6 phases, but I will start from phase 0. जो पहला है वो मैंने phase 0 रखा है because here we are not studying, we will get to know about the exam and the services. So in this phase हमें अपना ओरिएंटेशन करना है खुद से एंड अपनी अवेयरनेस को अपग्रेड करना है. हाउ आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं. यू नीड टू मैप देम टुगेदर और इससे आपको समझ आएगा कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, राइट. एंड ऑल्सो यू नीड टू सी सम टॉपर स्ट्रैटेजीज. और यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ टॉपर स्ट्रैटेजीज मत देखिए और ओवर रिलाई भी मत करिए किसी टॉपर पे. ब्लाइंडली हमें किसी को फॉलो नहीं करना है. अपना एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी है बिकॉज दिस एग्जाम नीड्स यू टू बी एन इंडिपेंडेंट थिंकर. ओके, सो आप टॉपर स्ट्रैटेजीज भी देखिए, आप उनके वीडियोज भी देखिए जिनका नहीं हुआ है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर आर 20+ सर्विसेज. तो ये एग्जाम यूजली लोग समझते हैं सिर्फ IAS IPS के लिए दे रहे हैं या IFS के लिए दे रहे हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, 20+ सर्विसेज आर देयर और हर एक के बारे में जानना आपकी जिम्मेदारी है. तो आप, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ का, करियर इज अ बिग डिसीजन और आपको नहीं पता आगे जाकर के कि आप किस जगह पे स्टक हो सकते हैं या ट्रैप हो सकते हैं. तो आप पहले से यू नीड टू बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग you need to cover all of these things: syllabus, previous year questions, toppers, all the people who have done a lot of hard work but still couldn't get through it. And then services के बारे में आप पढ़ेंगे भी. you need to know about the job profile, है ना. इनफैक्ट IAS and IPS की भी वर्किंग अगर हम किसी कॉमन पर्सन से पूछें एंड बिगनर से भी पूछते हैं तो उनको नहीं आइडिया होता है कि क्या काम करना होता है. सो यू नीड टू गेट दीज थिंग्स राइट, है ना. तो आपको पहले जानना है कि हर एक सर्विस में काम क्या करना होता है एग्जैक्टली. काम है तो चैलेंजेस भी होंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है. इफ़ यू गेट समवन टू टॉक टू दीज थिंग्स, कि कोई सीनियर ऑफिसर मिल जाए या आपके पास चांस है आप अपनी लोकल तहसील विजिट कर सकते हैं, आप SDM के ऑफिस भी जा सकते हैं. और बाकी सारी जो सर्विसेज के हैं, आपको किसी की वीडियो मिलती है या बाई चांस किसी से मिल सकते हैं, ट्राई टू डू दैट. गेट टू नो अबाउट देम कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी है. इस तरह से आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, राइट. सो आपको सारी सर्विसेज के बारे में अच्छे से जानना है, इस एग्जाम को अच्छे से समझना है, टू हैव अ क्लैरिटी. ओके, सो यू नीड टू बी डायरेक्टेड, नॉट कंफ्यूज्ड इन योर प्रिपरेशन. सो इस फेज का मोटो ही यही है कि क्लैरिटी मिल जाए और हम एक डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़े. सो इन दिस फेज आप कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं? अराउंड 3 to 5 hours पर वीक. सो ऑन एन एवरेज हर दिन आप 45 मिनट्स दे सकते हैं. दैट्स इट. बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. इन योर फर्स्ट सेमेस्टर मे बी मिनिमम 1 month और मैक्सिमम 2 or 3 months भी आप दे सकते हैं. आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको टाइम लग रहा है, तो आप 2-3 months भी दे सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो
टेक अप एन एंटायर सेमेस्टर इफ यू हैव अ 4-year कोर्स, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो. सो इन दिस phase you are done with your exploration, awareness, orientation. Now coming to phase 1, यहाँ पे हमें अपने बेसिक्स बिल्ड करने हैं एंड वी ऑल्सो नीड टू डेवलप सम गुड हैबिट्स विच विल इवेंचुअली हेल्प अस इन द प्रिपरेशन एंड द एग्जाम. सो यहाँ पे हम NCERTs कवर करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, और कौन सी NCERTs करेंगे जो हमें लगता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, या हमने कभी शायद उतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, या आपका शायद बैकग्राउंड साइंस का था तो मे बी 11th-12th में आपने इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी ये नहीं पढ़े होंगे और भी नहीं पढ़े होंगे NCERTs, तो वो आपको गो थ्रू करनी है. सो 11th and 12th तो मैं बोलूँगी आप सभी कर सकते हैं, बट 6th to 10th इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड, हाउ यू स्टडीड, हाउ वेल यू हैव रेड ऑल दीज बुक्स, और मे बी आपके क्लास में कैसे कराई गई थी बैक इन स्कूल. तो आप ये देखोगे कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है. शायद ना भी हो तो आप स्किप कर सकते हो उसे, और इनफैक्ट आप रीड नहीं करना चाहते हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं. सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कैसे मैनेज करना है. सो NCERTs एंड व्हाट्स स्ट्रॉन्ग और गुड हैबिट यू विल डेवलप, यू विल ट्राई टू रीड अ न्यूज़पेपर. अगर आप पूरा पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट एक आर्टिकल पढ़िए. डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग करंट अफेयर्स. रीडिंग करने से आपकी क्या इम्प्रूव होगी, स्पीड. रीडिंग स्पीड इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चंस जब हमें पढ़ने होते हैं प्रीलिम्स के, मेंस के, तो हमें फोकस के साथ में उसको पढ़ना होता है और जल्दी पढ़ना होता है. वो तब होगा जब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी. एंड ऑल्सो स्पेशली फॉर CSAT, उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है. दैट कॉम्प्रहेंशन पार्ट विल बी डन गुड अगर आपने पढ़ा है आर्टिकल्स और समझा है उन्हें. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो आप इस टाइम डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, राइट. तो ये हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं, साथ में अपने रूटीन पे भी वर्क कर सकते हैं. हाउ टू डेवलप अ कंसिस्टेंट रूटीन, या आप पूरे दिन में किस टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं आफ्टर कॉलेज और इन दी अर्ली आवर्स बिफोर कॉलेज. आप ये देखेंगे आपको कब करना है, राइट. यहाँ पे भी आपको टाइम कितना देना होगा, 1.5 to 2 hours पर डे. थोड़ा बढ़ा दिया है अभी टाइम. phase 1 है, हमें कई सारी चीजें कवर करनी है, बेसिक्स डेवलप करने हैं. ऑल राइट. नाउ कमिंग टू phase 2. नाउ इन दिस फेज यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड बुक्स कवर करनी है, जैसे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके साथ में, देन स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, GC लियोंग फॉर ज्योग्राफी, विवेक सिंह सर की बुक फॉर इकोनॉमी. आप रीड भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस के थ्रू भी कर सकते हैं. सो वट एवर सूट्स यू, यू नीड टू बी स्मार्ट इन योर अप्रोच. आप हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आप डिसाइड करोगे कि कहाँ आपको हार्डवर्क करना है, रीड करने में या वीडियो देखने में, या आप क्वेश्चंस सॉल्व करके उसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप कुछ सब्जेक्ट में कर सकते हैं, कुछ में, जैसे इकोनॉमी में स्पेसिफिकली मैंने बहुत किया था. नाउ कमिंग टू phase 3. अब हमने रीडिंग कर ली, हमारा एक अच्छा ओवरव्यू हो गया पूरे सिलेबस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हमने साथ साथ में देखे. नाउ वी नीड टू प्रैक्टिस अलॉट. ओके, नाउ वी ऑल्सो नीड टू इंक्रीज आवर टाइम. सो अभी तक आई एम सपोजिंग कि आपके 2 year कंप्लीट हो गए हैं एंड यू आर इन योर 3rd year, फॉर दोज ऑफ यू जो 3 साल का कोर्स कर रहे हैं. और अगर आप 4 साल में हैं तो भी आप 2 या 2.5 year लेने के बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं दिस फेज, द प्रैक्टिस फेज. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज वी नीड टू डेवलप द MCQ एप्टीट्यूड. और उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगाएंगे, ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, हर एक ऑप्शन को देखेंगे कि ये यहाँ पे क्यों है, एग्जामिनर ने क्या सोच के बनाया हुआ है ये क्वेश्चन, क्या ये करंट है, क्या ये स्टैटिक है, या करंट और स्टैटिक का लिंक करके पूछा है, क्या एक ही सब्जेक्ट से पूछा है या मल्टीपल सब्जेक्ट से कंबाइन करके ये क्वेश्चन बना है. ये सारी चीज़ हम एनालाइज करेंगे. और साथ में आप हाफ लेंथ टेस्ट देंगे. हाफ लेंथ कैसा होता है, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उसमें कम क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व एक सिटिंग में, और एक सब्जेक्ट उठा सकते हो आप, राइट. सो सेक्शनल टेस्ट आप देंगे. नाउ यू आर कंक्रेटाइजिंग व्हाट यू हैव रेड.
बिकॉज प्रैक्टिस करने से वो आपके मेमोरी में अच्छे से जाएगा। आप गलतियां करोगे, आप सीखोगे, आपको समझ आएगा कि ये अप्रोच कितनी सही थी, आपकी एक्यूरेसी कितनी है आंसर सॉल्व करने में। सो ये सारी चीज़ें आप एक प्रॉपर शीट के साथ, एक एनालिसिस के साथ अपना रखोगे। टेस्ट्स आपने प्रैक्टिस किए, नाउ आपको टाइम कितना देना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, मे बी 2 to 3 hours और 3.5 डिपेंडिंग ऑन योर पेस। तो ये प्रीलिम्स का प्रैक्टिस हो गया, यानी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो गई आपकी। सिमिलरली साथ में आप चाहें तो अपना सीसैट भी डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज अब आपके फाइनल ईयर्स आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी सिटिंग इन योर प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट ड्राइव्स जो होती है वहाँ पे हमें ये सीसैट का जो हमारी लर्निंग है बहुत हेल्प करती है। अगर आपने अच्छे से करी है तो आपका एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व होंगे। इट विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब ऑल्सो। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्टली तैयारी नहीं करना चाहते हैं या सिर्फ तैयारी नहीं करना चाहते हैं, उनको एक जॉब भी लेनी है, प्लेसमेंट लेनी है, और जस्ट ऐसे भी कुछ लोगों को लेनी होती है कि वी वांट टू शो आवर अचीवमेंट। तो उसके लिए आप साथ में इस प्रीलिम्स वाले प्रैक्टिस के साथ में आप अपना सीसैट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपको एनीवेज ओवरलैप कर रहा है आपकी कॉलेज के साथ में, तो उसमें आप टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स से आपने 5 to 6 hours भी दे दिए, तो इट्स ओके। नाउ कमिंग टू फेज 4। अब यहाँ पे हमें मेंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रीलिम्स की कर ली, अब मेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हियर वी नीड टू कवर आवर जीएस एंड ऑप्शन। एक और चीज, फेज 2 में जब हम जीएस का पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड सोर्सेज से, दैट टाइम मैं बताना भूल गई थी, आप ऑप्शनल भी डिसाइड करेंगे कि आपको क्या ऑप्शनल लेना है बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट 2 आर एसेंशियल। कि आपका एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा आपका ये कंटेंट कितना अवेलेबल है फॉर योर ऑप्शनल, आपके पास इनफ सोर्सेज होनी चाहिए उसे कवर करने के लिए। सो आप ये 2 चीज़ों के अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू a lot of people or maybe you can just go through the syllabus, see कि कैसा लग रहा है आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या नहीं। Now coming to the mains practice. So phase 4 में हमें GS और optional दोनों के लिए अपने प्रैक्टिस भी करनी है, एंड एक बेस नोट्स या तो यहाँ आपने प्रिपेयर करने हैं, या इसके पहले अगर आपने थोड़े बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली वो रिवाइज हो नहीं पाते हैं, आपको बल्कि लगते हैं अपने नोट्स। सो आई वुड सजेस्ट, मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए थे, बहुत ही लिमिटेड नोट्स थे मेरे। सो इस फेज में आप अपने चाहें तो, क्योंकि अब आप 2nd और 3rd रीडिंग कर रहे होंगे, आपके मल्टीपल रिविजन्स होंगे, तो इस पर्टिकुलर फेज में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, साथ में अपने नोट्स बना सकते हैं। सो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि आपको नोट्स किस तरीके के चाहिए, बिकॉज बिफोर राइटिंग एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कहाँ से रिवाइज करोगे, किस तरह से करोगे। रिविजन के लिए भी टाइम आपके पास कम होता है। सो यू आर मेकिंग नोट्स हेयर, यू आर डेडिकेटिंग अ स्लॉट फॉर बोथ जीएस एंड ऑप्शनल, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। सो यू कैन प्रैक्टिस 2 questions पर डे फॉर बोथ। सो अगर आपने एक 30 मिनट का स्लॉट रखा है फॉर जीएस एंड ऑप्शनल, सो जीएस के एंड में आप रख सकते हो, ऑप्शनल के एंड में, और आप 2 क्वेश्चंस के लिए वैसे तो 10 मार्कर है तो 15 मिनट्स लगते हैं, बट बिकॉज यू आर बिगिनिंग योर आंसर राइटिंग, तो आप 30 मिनट्स का एक स्लॉट रख सकते हैं। उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट यू विल कैरी इट टू 30 मिनट्स। तो आप ट्राई करोगे अपने आंसर्स को लिखने में, एंड हेयर यू विल ऑल्सो गिव सम टाइम टू योर एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप ट्वाइस अ वीक लिख सकते हैं एक ऐसे, या फिर आप वंस अ वीक 2 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों ऐसे थोड़े डिफरेंट होने चाहिए, एक फिलोसफिकल हो सकता है, एक जीएस वाला हो सकता है। सो इस तरह से हम यहाँ पे अपना मेंस प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं, आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। एंड हेयर यू नीड टू गिव प्रॉपर टाइम, तो यहाँ पे भी आपको 5 to 6 hours देने पड़ेंगे। लेट्स से आपके 6 hours है तो 3 hours टू जीएस, 3 hours टू ऑप्शनल। नाउ कमिंग टू द फेज 5। अब ये फाइनल फेज है, द लास्ट लीप टूवर्ड्स योर एग्जाम। यहाँ पे आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है। सो इट विल टोटली डिपेंड कि आप अपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद एग्जाम दे रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही फॉर्म्स फिलअप कर दिए हैं, एंड आप सीधे डायरेक्ट जंप कर रहे हैं प्रीलिम्स पे, तो आप सीधे प्रीलिम्स की डेडिकेटेड प्रेप से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इन एनी केस अगर आप एक ड्रॉप ईयर ले रहे हैं और मे बी पीजी ज्वाइन कर रहे हैं, उस टाइम पे आप दे रहे हैं, तो आप पहले
वापस से अपने मेंस के, क्योंकि अभी तक आपने 2 ही क्वेश्चंस लिखे थे, नाउ यू कैन अपस्केल, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मे बी यू कैन प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस जो HLT आता है, जैसे हमने प्रीलिम्स के लिए देखा था सेक्शनल, वैसे अभी आप मेंस के लिए सेक्शनल लिख सकते हैं। HLTs फॉर बोथ GS एंड ऑप्शनल, और धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, अपने नोट्स को रिफाइन कर सकते हैं। सो नाउ यू विल फोकस ऑन मोर प्रैक्टिस एंड कंसोलिडेशन ऑफ योर नोट्स। आप माइक्रो नोट्स बना सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी कि आपके एग्जाम में आपको किस तरह चाहिए। बिकॉज सी इन द एग्जाम स्पेशली फॉर मेंस आपके पास 2 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते में आपके 9 पेपर्स होते हैं, एंड जब आप कंटिन्यूसली पेपर दे रहे होते हो, देर इज वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो आप उसमें बहुत बल्कि बुक्स या बल्कि अपने नोट्स, एक प्रॉपर नोटबुक वो रिवाइज नहीं कर सकते हैं। आपको कम नोट्स चाहिए, 50 to 60 पेजर नोट्स आपको चाहिए। तो इतने छोटे नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, और इतने छोटे नोट्स पे आप धीरे धीरे आते हो, एकदम से नहीं बनते हैं वो नोट्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ आफ्टर दिस प्रेपरेशन आपका डेडिकेटेड 1 साल तो पूरा जाएगा लास्ट फेज में, जब आप अटेम्प्ट करते हैं पेपर। सो जस्ट बिफोर प्रीलिम्स यू आर ओनली प्रैक्टिसिंग प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आप FLTs लिखेंगे, अब मल्टीपल FLTs you will write, and don't forget to revise from your previous year questions and your notes specifically for prelims. फिर उसके बाद आपका प्रीलिम्स के बाद मेंस की डेडिकेटेड प्रेप होगी, आप इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, आप इसमें सिमुलेशंस देंगे। सिमुलेशन दोनों में ही आप देंगे, प्रीलिम्स और मेंस में। सिमुलेशन का यहाँ पे मतलब है कि आप उसी सेम एनवायरनमेंट में बैठ के एग्जाम देते हो, सो दैट यू गेट रेडी फाइनली फॉर द मेन एग्जाम। तो आप मेंस के लिए भी आप अभ्यास या कोई और टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें आप वैसे ही रेगुलरली पेपर लिखेंगे जैसे आप उस D-Day पे लिखेंगे। देन कम्स योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। हेयर यू विल एनालाइज योर DAF, योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप पहले से भरते हैं। उस पूरे DAF को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे, उस पर प्रिपेयर करेंगे। यू विल बी गिविंग मॉक टेस्ट, एंड यू विल ऑल्सो बी रिफाइनिंग योर पर्सनैलिटी इन द प्रोसेस। तो ये पूरा फेज वाइज आपका एक प्रोसेस था एंटायर प्रिपरेशन का। इन दिस एंटायर प्रिपरेशन जस्ट बी माइंडफुल विद योर रूटीन। यू कैन बी स्लो इन योर प्रोसेस, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। तो आप रेगुलरली, आप कम भी एफर्ट डाल रहे हो, लेट्स से आप 1 घंटा ही दे पा रहे हो, बट बी कंसिस्टेंट विद इट। इंटेंसिटी ज्यादा मैटर नहीं करती कि आपने एक दिन में 13-14 घंटे पढ़ लिए या 12 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं करना है। कभी हो जाए, महीने में 1 बार आपको ब्रेक लेना है, या 15 डेज में 1 बार आपको ब्रेक लेना है, दैट्स ओके। क्वार्टरली, मंथली यू कैन टेक अ ब्रेक, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी रखने से हमारी पर्सनालिटी भी ग्रो करती है, एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट्स इन योर सेल्फ। आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी, आपके क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे होंगे, आपका रिटेंशन अच्छा होगा। तो आपको अपने ऊपर ये काम ज़रूर करने हैं in order to be better and grow in life. So you need to grow and learn a lot in this whole journey. So all the best, and don't take the phase 0 lightly, because phase 0 ना बहुत लोग मिस कर देते हैं, और phase 0 is the most crucial part of your entire preparation. So just take these reminders with you, and all the best. I wish that you are able to be consistent, and you are kind with yourself, you're kind with others as well. So we'll meet next time. Bye bye.